हे गाइस, वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफ़ी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो जैसा कि आपको विदित है दोस्तों, जो आपके आगामी परीक्षाएं होंगी लाइक वीडियो वीपीडीओ कनिष्ठ सहायक और साथ ही पटवारी और लेखपाल वाला जो परीक्षा है, उसमें आपका सिलेबस में कंप्यूटर भी दिया गया है। ठीक है, पटवारी और लेखपाल का जो ऑफिशियल सिलेबस था उसमें तो साफ साफ दिया गया है कंप्यूटर का सिलेबस। जबकि अगर आप वीडियो वीपीडीओ और कनिष्ठ सहायक वाला पोर्शन देखेंगे तो वहाँ पे सूचना प्रौद्योगिकी वाले पोर्शन से आपके कंप्यूटर के क्वेश्चन ऐड किए जाते हैं। हालांकि इन प्रश्नों की संख्या मात्र 2 या 3 होती है, लेकिन 2 या 3 नंबर मतलब आप समझ सकते हैं ये आपका सिलेक्शन करवा भी सकता है और रुकवा भी सकता है। इसलिए कंप्यूटर वाली टेस्ट सीरीज को भी आपने अच्छे से फॉलो करना है। ठीक है, तो आज कंप्यूटर की टेस्ट सीरीज है, पार्ट 33 हम डिस्कस करेंगे। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लाया हूँ यहाँ पर। इसके साथ साथ चैनल पर हमारी जो भी टेस्ट सीरीज चलती हैं, यूकेजी के टेस्ट सीरीज है, साथ ही कम्युनिटी बॉक्स टेस्ट सीरीज है, जीके हो गए और हिंदी वाली टेस्ट सीरीज हो गई, इनको आपने फॉलो करना। और जितने भी वरीयस टॉपिक आते हैं, उत्तराखंड करंट के टॉपिक आते हैं, कोई इश्यू गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी पे वीडियो आते हैं, उसको भी आपने ज़रूर देखना है। तो चलिए शुरू करेंगे आज का कंप्यूटर टेस्ट 33। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, सबसे ज़्यादा प्रयुक्त होने वाली इनपुट डिवाइस कौन सी है? तो दिए गए विकल्पों में आपने बताना है इनमें से सबसे ज़्यादा जो प्रयुक्त होती है वो कौन सी इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस क्या होते हैं, आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं, चैनल पर वीडियो है, देख लीजिएगा कंप्यूटर वाली प्लेलिस्ट में ही। और इनको आपने अच्छे से याद भी रखना है क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो इनपुट डिवाइस यूज होती है दोस्तों, वो कीबोर्ड का प्रयोग होता है। ठीक है, ऑप्शन बी इसमें सही आंसर है, कीबोर्ड। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। डैश डैश फॉर्म करने के लिए पर्सनल कंप्यूटरों को कनेक्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर पर्सनल कंप्यूटर को किससे कनेक्ट करेंगे हम? ठीक है, सिंपली क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि हमारा किसको फॉर्म करने के लिए, मतलब पर्सनल कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए किसको फॉर्म किया जाएगा दिए गए विकल्पों में। तो बहुत सिंपल है, देखिए नेटवर्क के द्वारा ही पर्सनल कंप्यूटरों को आपस में कनेक्ट किया जाता है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा नेटवर्क। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ईमेल खाते में स्टोरेज एरिया होता है जिसे अक्सर क्या कहा जाता है? तो देखिए ईमेल खाते में हमेशा आपका स्टोरेज एरिया भी होता है। ठीक है, और इस स्टोरेज एरिया को कहा जाता है दोस्तों मेल बॉक्स, यानी कि ऑप्शन सी इसमें सही उत्तर है, मेल बॉक्स। ईमेल के थ्रू हम कोई भी मल्टीमीडिया फाइल अगर भेजते हैं दूसरे को, आदमी को या दूसरे पर्सन को, तो उसको अटैचमेंट कहते हैं। ठीक है, अटैचमेंट में हम फोटो भेज सकते हैं, ऑडियो क्लिप भेज सकते हैं, पीडीएफ भेज सकते हैं, डॉक भेज सकते हैं, विभिन्न प्रकार के फाइल फॉर्मेट भेज सकते हैं। और जबकि जो हमारे ईमेल खाते में स्टोरेज एरिया होता है उसको बोलते हैं मेल बॉक्स। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। डैश डैश एक माइक्रो प्रोसेसर आधारित कंप्यूटिंग डिवाइस है, तो इनमें से कौन सी माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड कंप्यूटर डिवाइस है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा पीसी, यानी कि पर्सनल कंप्यूटर। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ में एक्सेस करने के लिए यूज की जाने वाली माउस टेक्निक कहलाती है। तो जो ऑब्जेक्ट होता है उसकी प्रॉपर्टी में अगर हमको एक्सेस करना है तो उसके लिए जो माउस टेक्निक यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा उसका ऑप्शन सी, राइट क्लिकिंग। ठीक है, तो राइट क्लिक करने पे ऑप्शन ओपन होते हैं ना, तो राइट क्लिकिंग बोला जाता है इसको, ऑप्शन सी सही उत्तर। अगला क्वेश्चन है, देखिए डैश डैश कंप्यूटर प्रोग्रामों का एक सेट है जो कंप्यूटर को स्वयं को मॉनिटर करने और अधिक दक्षता से कार्य करने में सहायता करता है। तो इनमें से कौन सा ऐसा कंप्यूटर प्रोग्रामों का सेट है दोस्तों जो कंप्यूटर को मॉनिटर भी करता है और अधिक एफिशिएंसी से काम करने में हेल्प करता है? तो ये हमारा हो जाता है दोस्तों सिस्टम सॉफ्टवेयर, जो हमारा सिस्टम का सॉफ्टवेयर होगा, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी। ऑप्शन सी में डीबीएमएस दिया गया दोस्तों, ये मैंने पूर्व वीडियोस में इसके बारे में बताया डीबीएमएस क्या होता है। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करेंगे डीबीएमएस का पूर्ण रूप क्या है, डीबीएमएस जो है ना इसका फुल फॉर्म बताइए आप मेरे को कमेंट में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फ़ोन लाइन और मॉडेम का उपयोग करते हुए इंटरनेट के कनेक्शंस को डैश डैश कनेक्शन कहा जाता है। अगर हम फ़ोन लाइन, जैसे हम बीएसएनएल का अमूमन लगाते हैं ना, बीएसएनएल में हमारा पहले फ़ोन लगता है इंटरनेट कनेक्शन जोड़ने में। आज भी पहले हमको एक टेलीफोन लाइन लेनी पड़ती है, उसकी के बाद ही हमको राउटर और अदर जो ब्रॉडबैंड कनेक्शन होता है वो प्रोवाइड करवाती है बीएसएनएल। तो यहाँ पर भी वही पूछा जा रहा है, फ़ोन लाइन और मॉडेम दोनों का उपयोग करते हुए जो कनेक्शन हम लेते हैं इंटरनेट का, उसको क्या कहा जाता है? तो इस प्रकार के कनेक्शन को बोलते हैं दोस्तों डायल अप। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, डायल अप कनेक्शन हुआ है। ठीक है, और जो ब्रॉडबैंड होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है इससे, ब्रॉडबैंड कनेक्शन डिफरेंट होता है। और आजकल हम देखते हैं कि जैसे हमारे लोकल एरिया केबल नेटवर्क वाले जो होते हैं लोग, वो ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू हमारा
नेटवर्क को वितरित करते हैं, इंटरनेट को, खासकर जिसमें जियो फाइबर आता है आपका, और हमारा एयरटेल वगैरह जो भी निजी कंपनियां वो भी प्रोवाइड करवाती हैं, ठीक है। लेकिन फ़ोन लाइन और मॉडेम का जो यूज़ होता है वो डायल अप कहलाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको अच्छे से याद रखिएगा। ब्रॉडबैंड में फ़ोन की लाइन की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। ब्रॉडबैंड में केवल आपका राउटर लगता है, ब्रॉडबैंड कनेक्शन लगता है, एक डिब्बी लगती है कनेक्टर, और दूसरा हमारा राउटर लगता है उसमें बस। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर होता है, इसमें एक्सेस के लिए यूजर्स अक्सर किसका प्रयोग करते हैं। यहाँ पे थोड़ा एरर हो गया है, मनी फ्रेम हो रहा है, मेन फ्रेम हो जाएगा, ठीक है। तो मेन फ्रेम या जो सुपर कंप्यूटर होते हैं, यहाँ पर अगर हमको किसी भी यूजर को एक्सेस करना है तो इसमें से किसका प्रयोग करेगा वो एक्सेस करने के लिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर में एक्सेस करने के लिए टर्मिनल का उपयोग करते हैं यूजर्स, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, टर्मिनल। ओके, महत्वपूर्ण है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए, डैश डैश रिक्वेस्टेड डेटा पर सीधे जंप करने की डिवाइस की कैपेसिटी है। तो इनमें से कौन सा है। देखिए, रिक्वेस्टेड डेटा पर डेटा पर हमने अगर सीधे जंप करना है, मतलब शॉर्टकट बोल सकते हैं, मारना है, तो हम यहाँ पर कौन सा क्लिक करेंगे इसमें से, ठीक है, बहुत अच्छा है। तो इसको बोलते हैं रैंडम एक्सेस, ऑप्शन बी। तो रैंडम एक्सेस जो है दोस्तों, वो रिक्वेस्टेड डेटा पर सीधे जंप करने की डिवाइस की कैपेसिटी को दर्शाती है, ठीक है। रैंडम एक्सेस नाम से ही पता चल रहा है जैसा कि। अगला क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है, थोड़ा इसको छोटा करते हैं तभी सभी दिखेंगे। नेटवर्कों की निगरानी सुरक्षा कार्मिक करते हैं, बिल्कुल सही है, और डैश डैश सुपरवाइज करते हैं। अधिकृत नेटवर्क प्रयोक्ताओं के लिए अकाउंट और पासवर्ड सेट कौन करता है। तो देखिए, आजकल जितनी भी आईटी कंपनीज़ हैं या जो भी हमारे गवर्नमेंट के ऐसे प्रोग्राम होते हैं जिसमें सभी चीज़ें इंटरनेट पे होती हैं, तो वहाँ पर हर व्यक्ति को या प्रयोक्ता को, जो यूज़र होता है ना, उसको एक्सेस कौन देता है, उसका एक्सेस में अगर यूज़र नेम और पासवर्ड की बात की जाए तो इसको कंट्रोल कौन करता है, सिंपली क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें जो हमारी नेटवर्क की सुरक्षा होती है, और साथ ही किसी भी यूज़र को दोस्तों अकाउंट और पासवर्ड सेट करने का पूरा जो राइट होता है या एक्सेस होता है, ये केवल और केवल नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर के पास होता है, ठीक है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर। ओके, ऑप्शन सी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डैश डैश संपन्न करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है। तो जो हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है ना, किसको संपन्न है, निम्न में से कौन से विकल्प है जिसको संपन्न करने के लिए डिज़ाइन होता है। और इसका जो सही उत्तर है वो है कंप्यूटर सेंट्रिक टास्क जो होते हैं ना, इन टास्कों को कंप्लीट करने के लिए ही एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया जाता है, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है, कंप्यूटर सेंट्रिक टास्क, ठीक है, सेंट्रिक हो गए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्यक्तिगत सूचना एकत्र करना और किसी दूसरे व्यक्ति के रूप में प्रभावी ढंग से बताना डैश डैश अपराध कहलाता है। अच्छा क्वेश्चन है, देखिए यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। धोखे से किसी के खाते से पैसे हड़प लेना क्या कहलाता है। साइबर क्राइम से क्वेश्चन बनते हैं आज की डेट में, ठीक है। इसके साथ साथ इंटरनेट जो फ्रॉड होता है वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको इन सभी की बेसिक जानकारी होनी चाहिए यहाँ पे। तो अगर हम किसी की व्यक्तिगत पर्सनल डेटा को कलेक्ट करते हैं और साथ ही किसी दूसरे व्यक्ति के रूप में प्रभावी ढंग से उसको वायरल करते हैं, तो इस प्रकार का जो अपराध है वो क्या कहलाता है, ठीक है। तो इस प्रकार इसको बोलते हैं हैकिंग, हैक करना। जैसे बहुत बार आप देखते हैं फेसबुक अकाउंट मेरा हैक हो गया है, उससे कोई मैसेज करता है और पैसे की डिमांड करता है। कई बार ये होता है कि हमारा जो है जो हमारा बैंक अकाउंट में लिंक, मतलब कोई भी एप्लीकेशन वगैरह होते हैं वहाँ से हमारे साथ फ्रॉड हो जाता है हैक करके, ठीक है। कभी हमारे पास ऐसा अनऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आता है जिस पे हम क्लिक करते हैं तो हमारे फ़ोन का जो कंट्रोल है उनके पास चले जाता है, हैकर्स के पास। तो इस प्रकार की जो प्रक्रियाएँ होती हैं वो कहलाते हैं हैकिंग, ऑप्शन डी। अगला देखिए, पावर पॉइंट के किस मेन्यू में एक्शन बटन ऑप्शन होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो पावर पॉइंट जो होता है ना, पीपीटी बनती है पावर पॉइंट पे, प्रेजेंटेशन भी बोलते हैं इसको। तो पीपीटी के किस मेन्यू में एक्शन बटन ऑप्शन होता है। एक्शन बटन का एक ऑप्शन मिलेगा हमें, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, एंड द राइट आंसर इज स्लाइड शो मेन्यू, ठीक है। तो पीपीटी में जो स्लाइड शो मेन्यू होता है ना, इसमें हमेशा हमें एक्शन बटन का ऑप्शन मिलता है, ठीक है, जिससे हम एक्शन कर सकते हैं, यानी कि स्लाइड शो करवाना है या हमने सिंगल स्लाइड के रूप में प्रेजेंटेशन प्रेजेंट करना है, तो बहुत से ऑप्शन हमें मिल जाते हैं। तो MS डॉक हो गया आपका, MS ऑफिस हो गया, PPT हो गई, एक्सेल हो गया। यहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं काफ़ी, क्योंकि डिमांडिंग है ना ये, जो हमारा सरकारी कार्यालय होता है वहाँ पे आप
एज अ कनिष्ठ सहायक जाते हैं, या आप बात करूँ मैं स्टेनोग्राफर जाते हैं, वैयक्तिक सहायक जाते हैं, ग्रुप सी की किसी भी पोस्ट में अगर आप जाते हैं जो ऑफिशियल जॉब है, वहाँ पे कंप्यूटर का प्रयोग आजकल बिल्कुल ज़रूरी हो गया है, अनिवार्य हो गया है। तो आपको ये बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। बाकी दोस्तों देखिए, ये कंप्यूटर के महत्वपूर्ण एमसीक्यूज पार्ट 33 था। और चैनल पर जितने भी टेस्ट सीरीज चल रहे हैं उनको फॉलो कीजिए। परीक्षा वाली सीरीज़ का नेक्स्ट पार्ट जल्दी ही अपलोड कर दिया जाएगा। और साथ ही देखिए, जल्दी ही आपके लिए प्रैक्टिस सेट, फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट लाने की भी पूरी प्रक्रिया चल रही है, इसलिए थोड़ा व्यस्तता है। और आपको एग्ज़ाम तक मेरी कोशिश रहेगी कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट सॉल्व करवाया जाए, जिससे आपका एक बेहद वहाँ पे बोल सकते हैं कि सिक्योर स्कोर हो पाए, जो कि आपको सिलेक्शन प्रदान करें। इसके अलावा दोस्तों बोलना चाहूँगा, चैनल पे हमारे सभी प्लेलिस्ट मौजूद है, आप देख सकते हैं कंटेंट, पूरा कंटेंट आपको मिल जाता है अगर आप अच्छे से स्टडी करना चाहते हैं तो। ओल्ड ईयर्स जो हमारे प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं उनका भी हमारा एक फ़ोल्डर बना हुआ है, चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है। और ग्रुप सी के मॉडल पेपर की भी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे, वहाँ पे आप चेक कीजिएगा, ठीक है। बाकी कोई डाउट क्वेरी होता है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। जल्दी मिलेंगे दोस्तों, जल्दी ही नई विज्ञप्तियाँ भी आपको देखने को मिलेंगी। और इसके साथ साथ जो हमारा एग्ज़ाम कैलेंडर है वो भी आयोग जल्दी ही रिलीज करेगा, तो आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय उत्तराखंड।